नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। चलिए, तो हम लोग कार्बन चैप्टर जो शुरू किए थे उस कार्बन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसकी यह तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यही है और यहीं से हम लोग सीखेंगे कार्बन और कार्बन से जुड़े यौगिक का स्ट्रक्चर तथा उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ही देखें और अंत तक देखें ताकि आपको कार्बन का सबसे बेसिक पॉइंट जो है आज के टॉपिक में ही मिलेंगे और इनसे जुड़ी हुई जितने भी संरचना होंगे और जितने भी सूत्र होंगे ये इसी लेक्चर में आपको या इसी क्लास में आपको दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। तो हम सिंपल एक डिफिनीशन है इसका कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे मूलतः देखा जा रहा है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। चाहे वह इस रूप में भी देख सकते हैं इसको, CH2 CH2 CH2, ये भी क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन मिले होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, ये क्लास 10th के लिए भी डिफिनीशन जरूरी है, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12 के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 10th में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मूलतः पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं खुली श्रृंखला, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओपन चेन, और दूसरे को बोलते हैं बंद श्रृंखला, इसको हम लोग क्लोज चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज चेन भी कहते हैं। तो ध्यान दिए, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? मूलतः दो भागों में, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। ठीक है, इसे चक्रीय भी कहेंगे और इसे अचक्रीय भी कहेंगे। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कि खुली श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं, और यहीं से हमारा सबसे कार्बन का महत्वपूर्ण जो है बेसिक पार्ट यहीं से शुरू होता है। ठीक है, कि खुली श्रृंखला किसे कहेंगे? तो खुली श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे और असंतृप्त को अनसेचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। कभी भी याद रखेंगे कि एल्केन में दो कार्बनों के बीच में सिंगल बंधन होगा और यह ओपन चेन होगा, खुली श्रृंखला होगा। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि किन्हीं दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और यह ओपन श्रृंखला में होगा। ठीक है, दूसरी बात, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। कोई पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसी खुली श्रृंखला जिन्हें किन्हीं दो कार्बनों के बीच में जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिन्हें किन्हीं दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और वह खुली श्रृंखला हो तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। चलिए, अब यहां पे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा एल्केन का कोई भी यौगिक जब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C बॉन्ड ये हमेशा जो होगा खुली श्रृंखला में ही होगा, चाहे वह इससे ब्रांचेज हो या फिर नहीं हो। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में हमेशा दो कार्बनों के बीच में सिंगल बंधन पाया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद ये खुली श्रृंखला होती है। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और इससे भी जरूरी बात ये है इस समय, ठीक है, कि हम लोग जानेंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। तो याद रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान से देखेंगे, आपको पहले भी सिखा चुके थे इस चीज के कि मेथ, एथ, प्रोप, इसमें कार्बन की संख्या 1 रहती है, इसमें कार्बन की संख्या 2 रहती है, इसमें कार्बन की संख्या 3, ऐसे ही कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा, तो एल्केन का प्रथम सदस्य जो होगा मेथ से शुरू किया जाएगा। जैसे मेथ जोड़ एन, मेथ यहां से ले लिए और एन प्रत्यय जो है एल्केन से ले लेंगे। मेथ जोड़ एन बराबर हो जाएगा मेथेन। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मेथेन हो गया, एन प्रत्यय कहां से लिए हैं, तो एल्केन से लिए हैं। मेथ कहां से लिए हैं, तो वहां से कार्बन की संख्या 1 लिए हैं। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र पर ध्यान देंगे। सूत्र जो होता है मेथेन का वो यहां से हम लोग लेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिसमें भी एन प्रत्यय जुटेगा उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2, क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अब ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र मैंने यहां पे लिख लिया। चलिए, तो देखिए हम लोग क्या सीख रहे थे, हम लोग सीख रहे थे कि मेथेन का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो मेथेन जो है, मेथ हम लोग वहां से ले लिए और एन प्रत्यय जो है एल्केन से ले लिए। सूत्र क्या होता है, जब एन प्रत्यय लगा हो तो सूत्र होगा CnH2n+2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेथेन का सूत्र क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहां मेथ का मतलब हो गया कार्बन की संख्या 1, यानी n की मान हमको रखना है कितना, 1। चलिए, तब n का मान रख दिए 1, H 2 × 1 + 2। अब यहां से ध्यान देंगे, यहां से सूत्र जो निकल कर आएगा C1H, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेथेन का फाइनली जो सूत्र निकल कर आया वह CH4 आया। कितना आया, CH4। तो मेथेन का सूत्र क्या होगा, CH4। हमेशा याद रखेंगे फॉर्मूला क्या होगा, अगर जिसमें भी n प्रत्यय लगा रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होगा, CnH2n+2। उसी प्रकार मेथेन का, अगर इसी तरह आप किसी और का भी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पे हमने दूसरा निकाला, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमने निकाला, मान लेते हमसे कोई कहा कि प्रोपेन का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहली बात, प्रोपेन का सूत्र लिखने से पहले 2 बात पर हमको ध्यान देना है। ये प्रोप जो है इसमें n का मान कितना होगा, तो मेथ, एथ, प्रोप, n का मान इसमें 3 होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें प्रोपेन n प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, तो n प्रत्यय है। और जब भी n प्रत्यय रहेगा तो सूत्र क्या निकल कर आएगा, CnH2n+2 आएगा। चलिए, तब हम लोग प्रोपेन का सूत्र लिखकर दिखाते हैं। प्रोपेन का सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, n तब है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अब n का मान हम लोग 3 लेंगे, C3H 2 × 3 + 2। अब यहां से सूत्र निकल कर आएगा 3 और 2 3 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये सूत्र निकल कर आया किसका, प्रोपेन का। किसका सूत्र निकल कर आया, प्रोपेन का। इसी प्रकार किसी और का आप लिखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 थी, है ना,
हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 4 थी। यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 8 है। मतलब 2 गुने से कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है। तो हम अब डायरेक्ट रूप से यह जान सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि ब्यूटेन का क्या होगा, तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या मेथ एथ प्रोप ब्यूट कितना होता है, 4 होता है। अब हम डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और C4 लिख दिए, ठीक है। और इसके 2 गुने से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 3 थी, तो हाइड्रोजन की संख्या इससे 2 गुने से 2 अधिक था। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा, 10, 2 अधिक हो जाएगा। यानी ब्यूटेन का सूत्र क्या निकल कर आएगा, C4H10। आशा करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि कोई भी एल्केन ग्रुप का अगर हमसे कोई कहेगा, ठीक है, कि सूत्र क्या होगा, तो आप फार्मूला याद रखेंगे कि फार्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इसे अभी से ही जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे क्लास 10th का हो या 11th का हो या 12th का। जो विद्यार्थी 12th में भी नहीं जानते हैं, कई बार देखा गया है क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ये याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। होमवर्क के रूप में आप लोग मेथेन एथेन, यहां पर देखिए होमवर्क के रूप में आपको सूत्र लिखकर रखना है। जैसे मेथेन का क्या होगा, एथेन का क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा, ब्यूटेन का क्या होगा, पेंटेन का क्या होगा, हेक्सेन का क्या होगा, हेप्टेन का सूत्र क्या होगा, उसी प्रकार ऑक्टेन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार नोनेन का क्या होगा और उसी प्रकार डेकेन का क्या होगा। ये सारे सूत्र अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सभी में देख रहे हैं एन प्रत्यय आया है और एन प्रत्यय रहने के कारण जो है इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो CnH2n+2 लगाएंगे। ये इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग आते हैं। ये हमने पढ़ लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और खुली श्रृंखला पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। दूसरा देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने क्या बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और वो श्रृंखला खुली रूप से होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो एल्कीन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है। और यहाँ n का मान जो होगा, हम लोग n का मान जो होगा वो ध्यान रखेंगे कि n का मान हमेशा 2 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अगर एल्कीन का कोई पूछेगा कि एल्कीन किसे कहेंगे, तो उसको डिफिनीशन में बताएंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो और वह खुली श्रृंखला के रूप में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन का सदस्य कहेंगे। किसका सदस्य कहेंगे, एल्कीन का सदस्य। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे ध्यान देंगे हम लोग एल्कीन का। जैसे पहले हम लोग कार्बन n की मान अगर 2 लेंगे, अर्थात कार्बन की संख्या हम 2 ले रहे हैं। कार्बन की संख्या कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। और जिसमें कार्बन की संख्या 2 हो उसे हम लोग एथ से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, एथ से शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखते हैं कार्बन की संख्या 2, तो एथ ले लिए। और इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय है। एथ जोड़ इन बराबर क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। तो पहला सदस्य अगर पूछेगा कोई आपसे कि एल्कीन का पहला सदस्य का नाम क्या होगा, तो हमें जवाब देना है एथीन है।
एथीन का सूत्र क्या होगा वो भी देख लीजिए। एथीन का सूत्र क्या होगा, तो एथीन का सूत्र हम लोग देखेंगे। चूंकि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एथीन लिए हैं अर्थात कार्बन की संख्या 2 लिए हैं। कार्बन की संख्या कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। अब एक बात ध्यान देना है हम लोगों को, यहां n का मान हम जो लेंगे 2 से शुरू करेंगे और 2 गुने 2, तो एथीन की जो एथीन का जो सूत्र निकल कर आएगा यहाँ पे वह C2 और 2 दूनी का 4 ये निकल कर आया। ठीक है, तो एथीन का सूत्र क्या हो गया, C2 और H4 हो गया। C2 और H4, C2H4 हो गया। एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4। बिल्कुल ही यह आसान है। अब एथीन का एल्कीन के किसी भी ग्रुप का अगर हमसे कहेगा तो हम सीख लिए हैं कि एल्कीन का किसी भी सदस्य का अगर हमको सूत्र लिखने के लिए बोलेगा तो उसमें कार्बन की संख्या से डबल होता है किसका, हाइड्रोजन की संख्या। डबल होता है किसका, हाइड्रोजन की संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई हमसे बोल दिया कि आप पेंटीन का सूत्र लिखकर दिखाइए, पेंटीन, तो वही 2 बात यहां पर भी ध्यान देना है कि सबसे पहले पेंट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी। और इन का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगी, इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगी वह कार्बन की संख्या के डबल होगी। ठीक है, अब हमसे कोई कहेगा पेंटीन का, तो C5H 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, ये सूत्र निकल कर आया किसका, पेंटीन का। देखिए बहुत ही आसान है, बस पेंटीन का आपको पेंट का मतलब हो गया कार्बन की संख्या 5 और इन प्रत्यय जुटा हुआ है अर्थात इसमें हाइड्रोजन को हमको डबल कर देना है। ठीक है, ये निकल कर आया हमारा क्या, पेंटीन। ठीक, उसी प्रकार कोई आपसे कहेगा कि आप प्रोपीन का निकाल कर दिखाइए, प्रोपीन का सूत्र क्या होगा। बस हमको 2 बात ध्यान देना है। पहली बात, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होगी और हाइड्रोजन की संख्या जब होगी इसकी डबल होगी, C3H6। ये हमारा किसका सूत्र निकल कर आया, प्रोपीन का। ये दूसरा भी पॉइंट आपको आशा करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। पहले हमने एल्केन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एल्कीन। अभी छोटी छोटी बातें हम लोग को सीख लेना है, फिर बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग को सीखना है। छोटी छोटी बातें को सीख जाएंगे, बड़ी बातें जो होगी अपने से आसान हो जाएगी। यहां तक आशा करते हैं कि सबका क्लियर हो चुका होगा कि पेंटीन में जो होगा वह कार्बन की संख्या से डबल होगा किसकी, हाइड्रोजन की संख्या। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जो होगी 2 गुने से 2 अधिक होगी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि एल्कीन का सूत्र क्या होगा, तो जवाब देंगे CnH2n। अगर एल्कीन में कोई सदस्य का सूत्र पूछेगा तो आपको बस वही इसी तरह कार्बन की संख्या रखकर हाइड्रोजन की संख्या रख देना है। ठीक है, अभी हमने देख लिया एल्केन और दूसरा हमने क्या देख लिया, एल्कीन। चलिए तीसरा आते हैं हम लोग क्या पढ़ने के लिए, एल्काइन के लिए। ठीक है, एल्काइन। अब एल्काइन का सूत्र क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। एल्काइन का सूत्र होता है, या एल्काइन किसे कहेंगे पहले डिफिनीशन जानिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और वह खुली श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइन। किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में हमको क्या दिखाई देना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन ग्रुप का सदस्य कहेंगे। एल्काइन का अगर सूत्र देखा जाए तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, CnH2n-2। एल्कीन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होगा, तो CnH2n-2। जो बातें यहां पे हमने बताई थी, n का मतलब कार्बन की संख्या, वही चीजें यहां पर भी होगा कि n का मतलब क्या होगा, कार्बन की संख्या। यहां पर एक चीज और भी ध्यान देंगे हम लोग। देखिए जैसे पहला सदस्य अगर लिखना हो हमको, ठीक है, तो हमको पहला सदस्य n का मान कहां से अगर 1 लेकर देखते हैं, तो C1H2 × 1 - 2 इक्वल टू क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, तो C1 और 2 में से कितना आ गया, 0, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहां पे हम लोग कार्बन की संख्या 1 नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए 2 रख के देख लेते हैं, कार्बन की संख्या 2 रख के देखते हैं।
C2 2 गुने 2 -2, ठीक है। अब यहां पे देखिए कार्बन की संख्या कितना हुआ 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी का 4 और 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, ठीक है। ये सूत्र निकल कर आया किसका, एल्काइन के प्रथम सदस्य। और इसको हम लोग बोलेंगे, चूंकि एल्काइन है तो एल्काइन में इन आयन प्रत्यय ले लेंगे। कौन सा प्रत्यय ले लेंगे, आयन प्रत्यय। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, जैसे एथ से एथ जोड़ आयन, अब क्या हो जाएगा एथाइन। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एथाइन का सूत्र क्या होगा, तो आयन, इसमें देखिए इसमें आयन प्रत्यय अगर जुटा हुआ है तो हम लोग कार्बन की संख्या कितना ले लेंगे, कार्बन की संख्या 2 ले लेंगे और सूत्र क्या अनुसार रखेंगे, तो सूत्र रखेंगे CnH2n-2। अब यहां पे देखिए इसी सूत्र को रखते हैं, तो C2H 2 दूनी का 4 में से 2 गया 2। ये हमारा सूत्र निकल कर आया किसका, एल्काइन का, ठीक है। उसी प्रकार आपसे कोई कहेगा प्रोपाइन का सूत्र लिखिए, प्रोपाइन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कार्बन की संख्या 3 लेना है और 3 दूनी का 6, 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में से 2 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो C3H4। ये हो गया एथाइन प्रोपाइन। आगे अगर देखेंगे तो ब्यूटाइन भी आएगा, ठीक है। तो हमने तीनों चीज देख लिया। एल्केन का सूत्र क्या होगा, एल्कीन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र क्या होगा। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n-2। तो ये हमने आज क्या सीखा, आज हमने इतना ही सीखा कि हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सदस्यों का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ बताए नहीं है कि एल्केन का संरचना कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, या एल्कीन का या फिर एल्काइन का, ठीक। बस आज के क्लास में हमको इतना ही सीखना है कि हम इसका सूत्र कैसे लिखते हैं। जैसे अगर ब्यूटेन कहे, कोई ब्यूटाइन कहे या ब्यूटीन कहे, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा। अगर हमसे कोई कहेगा ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, 3 चीजें याद रखेंगे। ब्यूटेन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटीन, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटाइन। ध्यान दीजिएगा, तो जिसमें N प्रत्यय जुटा हो उसमें 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें इन प्रत्यय अगर हो उसमें 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहां पे इन प्रत्यय है तो इन्हें यहां पे क्या होगा, 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और यहां पे ब्यूटाइन है तो यहां पे 2 कार्बनों के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सूत्र अगर देखें कैसे लिखते हैं इसका, तो सूत्र देखिएगा, ब्यूटेन का सूत्र जो होगा, ठीक है, ब्यूटेन का, तो यहां पे ब्यूट से लेंगे कार्बन की संख्या कितना, कार्बन की संख्या 4, तो C4H, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संख्या से दुगुना होता है 10। ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, तो C4H8, और ब्यूटाइन का क्या होगा, तो दुगुने से 2 कम होता है इसमें, तो C4H6। ये हमारा तीनों का सूत्र निकल कर आ गया, ब्यूटेन का, ब्यूटीन का और ब्यूटाइन का, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आप सब ये तीनों का फॉर्मूला लिखना सीख चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में उसके जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ लिखे हैं सबका कुछ सही आंसर बताया गया है, ठीक है। आप भी ऐसा करिए, इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए क्लास इतना ही। कल हम लोग देखेंगे एल्केन की संरचना के सदस्यों की संरचना, एल्कीन के सदस्यों की संरचना, और उसके बाद फिर देखेंगे एल्काइन का। वो चीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से हम लोग सीखेंगे नामकरण भी कैसे करते हैं, इसलिए अगला वीडियो जो है वो काफी और इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, थैंक यू इस वीडियो के